अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसको लेकर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन भी स्ट्रगल करते हैं। इस टॉपिक का नाम है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब आपको इसमें देखना होता है कि आपके बिजनेस किस टाइप का है, आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, आपके पास बजट कितना है, और इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर किस तरह के हैं, और तभी आप जाकर फैसला कर सकते हैं आपने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। अब सीधा चलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी और उसकी टाइप्स के अंदर, और किस किस सिचुएशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए किस बजट के तौर पर आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन टाइप है अनडिफरेंशिएटेड, या जिसको हम कहते हैं मास अनडिफरेंशिएटेड या मास मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएटेड और मास से मुराद क्या है, मतलब कुछ भी डिफरेंट आप नहीं करते, कस्टमर के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं करते, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे होते हैं जिसके बहुत ज़्यादा जनरल डिमांड हो, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना हो सकती हों, और कस्टमर को बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद हो, या कस्टमर जो उसकी यूजेस करता है वो सेम ही करता हो, डिफरेंट तरह के यूजेस में ना लाता हो। अब इस तरह के कौन से प्रोडक्ट होंगे आप सोच रहे होंगे। इस तरह के प्रोडक्ट के ना आपके सबसे पहले जो कॉमन आता है अंडरस्टैंडिंग में वो आता है नमक। नमक तो खाने में डालना ही है, हर किसी ने जो भी खाना खाएगा उसके अंदर नमक डालेगा, तो नमक होता है। उसकी मार्केटिंग उसी हिसाब से होती है कि आप खाने में डाल रहे हैं, आप जितने भी नमक के ऐड देखेंगे वो खाने के अंदर ही डाल रहे होंगे। कोई भी इस तरह का नमक का ऐड नहीं बनाएगा कि नमक का ऐड हो और उससे आप क्या कहते हैं क्रिकेट के बैट के ऊपर नमक को रगड़ रहे हो, ऐसा ऐड कोई भी नहीं बनाएगा। दूसरा प्रोडक्ट मैं बताता हूँ आपको, एक और आइडिया देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए चीज़। सीमेंट को भी जब जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, अब सीमेंट के जो ऐड होंगे वो भी इससे रिलेटेड होंगे कि उसको यूज़ करके लोग कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। कोई भी ऐसा सीमेंट का ऐड नहीं बनाएगा कि उसको खाने में डाला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सीमेंट खाने में नहीं डलता, उसका खाने में डलने का कोई काम नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग उस केस के अंदर ही आप यूज़ करते हैं जब आपको पता हो कस्टमर को प्रोडक्ट किस तरह का चाहिए। अब इसके डाउनफॉल होते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट इसलिए इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि एक तो कस्टमर के माइंड में आपका यूनिक इमेज बड़ी मुश्किल से बनता है, और इसके अंदर दूसरा रिस्क क्या होता है, कस्टमर आसानी से किसी और प्रोडक्ट को भी बाय करने लग सकता है। आपके नमक की जगह किसी और का नमक बाय करने लग जाए, आपके सीमेंट की जगह किसी और का सीमेंट बाय करने लग जाए, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में सिमिलर किस्म के फिर रहे होते हैं। लेकिन स्टिल इसका फ़ायदा यह है कि कहीं ना कहीं कस्टमर के जहन में चीज़ रह जाती है जब वो मार्केट में जाकर बाय करने लगता है। जैसे फर्स्ट टाइम बायर हो कोई सीमेंट, क्योंकि सीमेंट तो ऐसा कॉमन प्रोडक्ट नहीं है, जो घर बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वही जाकर बाय करते हैं। अगर वो बाय कर रहा हो और उसके जहन में हाँ मैंने मेपल लीफ का ऐड देखा था, तो वो उसी का जाके सीमेंट बाय कर लेगा। दूसरी टाइप है डिफरेंशिएटेड, या इसको हम एक और लफ्ज़ भी देते हैं सेगमेंटेड। पहली चीज समझ ली, अब दूसरी समझते हैं। अब डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग से मुराद है कि आप एक इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद डिफरेंट सेगमेंट्स के हिसाब से मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब आप एक इंडस्ट्री में एंटर हुए और आप डिफरेंट सेगमेंट्स को, अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कपड़ों की बात कर लेते हैं। कपड़े आप मर्दों के भी बना रहे हो, लेडीज़ के भी बना रहे हो, बच्चों के भी बना रहे हो, तो ऑब्वियसली सबके लिए सेम एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। आपके जब लेडीज़ के कपड़ों की बारी आएगी तो आप उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपके जब मर्दों के कपड़ों की बारी आएगी तो उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और जब बच्चों के कपड़ों की बारी आएगी तो उस हिसाब से करेंगे। या शूज़ की भी बात कर लें, शूज़ भी बच्चों के, बड़ों के, या उसके अलावा फॉर्मल वेयर, स्कूल वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अगर प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे सर्विस शूज़ है, सर्विस शूज़ क्या कहते हैं, स्कूल के जूते भी बना रहे हैं, आपके प्रोफेशनल वेयर के लिए बना रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स के हिसाब से भी बना रहे हैं, आपके डिफरेंट इवेंट्स, शादी वगैरह के उसके लिए भी बना रहे हैं, फंक्शंस के लिए भी, तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए बना रहे हैं। इवन लेडीज़ के भी वो शूज़ बना रहे हैं, जॉगर्स वगैरह। तो अब इसके अंदर आप यूज़ करते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। एक मतलब आपका एक ही बिजनेस के अंदर रहते हुए आप फिर भी क्लियरली डिफाइन करते हैं कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स को या सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तभी इसको सेगमेंटेड मार्केटिंग भी कहते हैं। इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया।
अब अगली चीज़ पे चलते हैं जिसके ऊपर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड या नीश। कॉन्सेंट्रेशन आपने केमिस्ट्री के लेक्चर में अगर पढ़ी हो कभी कि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ होगी। अब कॉन्सेंट्रेट, आप एक किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, उसी के ना चीज़ें साइड डाल रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग या नीश मार्केटिंग। अब आपने जितने भी सेगमेंट्स हैं उनमें से किसी एक सेगमेंट को चूज किया और सारी की सारी मार्केटिंग उन्हीं के लिए करने लग गए, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग होती है। अब इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे शैम्पू है, शैम्पू के हर कोई यूज कर रहा होता है। अब उस पर नीश मार्केटिंग किस तरह की होगी कि आप स्पेसिफिक शैम्पू बना दें स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट के लिए। जैसे लेडीज हैं जो हिजाब करती हैं, उनकी एक अलग नीड होती है। अब कांस्टेंट हिजाब की वजह से उनके बालों की सिचुएशन एक अलग किस्म की हो जाती है। अब शैम्पू उनके लिए बन रहा हो तो ये नीश मार्केटिंग ही उनके ऊपर सक्सेसफुल होगी कि उनके जहाँ जहाँ हिजाब पहनने वाली ज़्यादा जो हमारी है कि वो इस्लामिक ट्रेडिशंस को फॉलो कर रही हैं और हिजाब करके रह रही हैं, तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस्लामिक चैनल्स को देख रही होंगी, तो उनकी ज़्यादा मार्केटिंग उस चैनल के ज़रिए ही हो रही होती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे मेरे और क्लैरिटी आएगी। जैसे स्मोकर्स टूथपेस्ट, जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए टूथपेस्ट अगर बनाया जाए तो आप उनकी क्योंकि अलग किस्म की स्मेल होती है, उनकी एक अलग किस्म की नीड होती है, उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का टूथपेस्ट चाहिए होता है, तो स्मोकर्स टूथपेस्ट बनाया गया हुआ है। अब स्मोकर्स टूथपेस्ट की प्रमोशन ज़्यादातर ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पर स्मोकिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करने आ रहे होते हैं। जैसे स्पेसिफिक कुछ स्पॉट्स होते हैं जिनको स्मोकिंग एरिया भी कहते हैं, वहाँ पर जाकर आप इसकी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि कस्टमर्स के अंदर एक माइंडसेट बन जाए कि हाँ हमने दांत चलो ख़राब तो कर ली है स्मोकिंग करके एक बुरी आदत से, लेकिन हम स्टिल स्मेल तो ना आए मुँह के अंदर, इस तरह की उनके पास नॉलेज आ सकती है। इससे कॉन्सेंट्रेटेड का मजीद स्पेसिफिक होना है, इसको हम कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग। अब ये उससे भी नेक्स्ट लेवल है। अब कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर क्या डिफरेंस था कि स्मोकर्स जो होंगे पूरे पाकिस्तान के, अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए स्मोकर्स सेम ही होंगे। आपने ऐड जो बनाना है वो पूरे पाकिस्तान के हिसाब से ही बनाना है, भले ही एक सिंगल सेगमेंट है लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान के हिसाब से। सेम सिचुएशन है हिजाबी गर्ल्स की। हिजाबी गर्ल्स के लिए शैम्पू जो आप बना रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए ही बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। लेकिन माइक्रो मार्केटिंग क्या होती है, ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन की या स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट करके आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब किस तरह से, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ बहादुर में ही लॉन्च हुआ है और पाकिस्तान में कहीं लॉन्च नहीं हुआ, तो आप उसी हिसाब से उसकी मार्केटिंग कर रहे होंगे। जैसे आपको याद होगा कि बहावलपुर के अंदर एक बहावलपुर ट्रेड सेंटर के नाम से भी एक बड़ा मशहूर ऐड आया था, बहावलपुर ट्रेड सेंटर, इस तरह से उनका एक लोगो था जो बचपन में मैंने सुना था और अभी तक मेरे माइंड के अंदर रुका हुआ है। तो इस तरह की जो मार्केटिंग होती है जो स्पेसिफिक सिटी वाइड हो या स्पेसिफिक एरिया के लिए हो, तो उसको हम माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। इससे आगे चलते हैं, आजकल जो ज़माना चल रहा है वो इस मार्केटिंग स्टाइल को डिस्कस किए बगैर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल के ज़माने में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने नीश भी कंप्लीट कर ली, हमने माइक्रो भी कर ली, अब हम करने लगे हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सिंपल टाइप है, आपको नॉलेज होगा ही। अब आजकल के लोग सबसे ज़्यादा अपना टाइम यूज़ कहाँ करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर। आप एक रिसर्च के मुताबिक एक बंदा अपने दिन का चौथा हिस्सा, मतलब 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से ऑन एवरेज 6 घंटे वो सोशल मीडिया के ऊपर गुजार रहा होता है। मतलब अगर ज़िंदगी आपकी 80 साल की है तो आप अपने 20 साल जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़ करते हुए गुजार रहे हैं। तो अब कंपनीज ने क्या समझदारी की, उन्होंने कहा जहाँ पर कस्टमर उनका सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहा है, क्यों ना वहीं पर जाके उनके हिसाब से मार्केटिंग करने लग जाए। तो इसको देखते हुए हमने डिजिटल मार्केटिंग बनाई। डिजिटल मार्केटिंग अब क्या होती है, सोशल मीडिया के ऊपर आपके एड्स आ रहे होते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखते हुए आपको एड्स शो हो रहे होते हैं, आपको सोशल मीडिया के दौरान ही आपके कोई ना कोई कैंपेन अवेयरनेस सेशंस आ जाते हैं, इसके ऊपर लोग कंटेंट भी बनाकर अपलोड कर रहे होते हैं। इस किसी भी स्टाइल में अगर आपकी मार्केटिंग हो रही है तो इसी को यूज़ करके हो रही है। इससे आगे चलते हैं,
रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या मुराद है कि आप पहले कस्टमर के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, मतलब अपने कस्टमर्स को अपने साथ लॉयल करें। जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन इसके अंदर है बिजनेस बार्बर, जैसे नाई है। आप नाई के पास जाते हैं जिसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो आपका हेयर स्टाइल बना रहा है, तो एक लड़का या मर्द कई कई साल तक एक ही नाई के पास जाता रहता है, अनलेस एंड अनटिल उससे कोई लड़ाई हो जाए उसकी, या नाई अपना काम करना ही छोड़ दे। मुझे अपना पता है, मैं एक ही नाई के पास पिछले 15 सालों से जा रहा हूँ। अब उससे जो पिछला नाई था वो अब चला ही गया है, मुल्क छोड़ के चला गया, दुनिया छोड़ के नहीं, मुल्क छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से मुझे अब नए उसी के भाई के पास जाकर अपनी कटिंग करवानी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं 15 सालों से जा रहा हूँ उसी नाई के पास। अब यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। अब इधर किस तरह की मार्केटिंग की जा सकती है? यहाँ पर लॉयल्टी प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं कि आपको लॉयल रखा जाए और आपको फोकस हो कि कस्टमर किसी तरीके से आपके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, आपके साथ ही रहे, एक अटैचमेंट क्रिएट करे, आप अटैचमेंट का सिनेरियो क्रिएट करें। तो ये इस तरह के मार्केटिंग जब आप कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब रिलेशनशिप से बिल्कुल ऑपोजिट टाइप है ट्रांजैक्शनल। मतलब आपका फोकस इस चीज पे नहीं है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करें, आपका फोकस किस चीज पे कि आप एक ट्रांजैक्शन करें। ट्रांजैक्शन में आप पैसा कह रहे हो। अब आपका इस चीज से है ही नहीं कस्टमर कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। आपके पास मकसद है कि आपके वो सेल हो जाए और वो कोई ट्रांजैक्शन करके आपके पास से चला जाए। तो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग के अंदर क्या है, आप ज़्यादा डिस्काउंट्स लगाते हैं मार्केटिंग के लिए ताकि कस्टमर ज़्यादा आपके प्रोडक्ट आगे खरीदे, या बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरह करके आप सेल लगा देते हैं। तो ट्रांजैक्शन आपके हो जाती है और प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाता है। इसको भी हमने कर लिया। अगली टाइप है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग से मुराद है कि आप कोई ऐसी कैंपेन करें जिससे कोई सोशल वर्क या सोशल हेल्प हो जाए लोगों की। जैसे आपने पेप्सी का अगर ऐड देखा हो तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था पेप्सी की बॉटल्स के अंदर आप बल्ब लगा के अटैच कर सकते हैं, या उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था कि आप हर पेप्सी बाय करेंगे तो उसका 1 रुपया, पेप्सी की बॉटल जब आप 1.5 लीटर वाली बाय करेंगे तो उसका 1 रुपया डोनेट करेगा पेप्सी कंपनी। तो ये एक सोशल मार्केटिंग है। आपके जहन के अंदर एक सोशल बिहेवियर वो क्रिएट करें कि हम गरीबों की मदद करेंगे अगर आप हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो ये एक सोशल मार्केटिंग की टाइप है। अब हाँ, गोरिल्ला मार्केटिंग। आज कल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉमन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इस टाइप ऑफ मार्केटिंग को यूज़ करके अपने इंफॉर्मेशन लेकर आना चाह रहे हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स नॉर्मली कोशिश कर रहे होते हैं कि वो ज़ीरो बजट के ऊपर वर्क करें। ज़ीरो बजट के ऊपर वर्क करने के लिए वो कोशिश क्या करते हैं कि ये यूनिक किस्म का अपने कस्टमर के माइंड के इमेज लेकर आने के लिए वो गोरिल्ला मार्केटिंग करते हैं। अब गोरिल्ला मार्केटिंग के लिए क्या है, आप वो इस कहीं पर जाकर मॉब फ्लैश करें। मॉब फ्लैश क्या है, आप मॉल के अंदर जाएं, सब लोग डांस स्टेप्स प्रिपेयर करें, सबने आपके ही प्रोडक्ट की शर्ट्स पहनी हुई हो ताकि कस्टमर जो हैं वो फोकस हो जाए कि ये क्या सेम शर्ट के लोग इतने सारे क्यों एंटर हो रहे हैं, और वहाँ पर जाकर आप डांस करके अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्रिएट करें। अब कस्टमर के माइंड के अंदर रह जाएगा कि ये क्या, ये तो एक किस्म का अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई फोकस हुआ है और कस्टमर ने एक तरह से इंगेज किया है, कस्टमर के माइंड को इंगेज किया है कंपनी ने। तो ये गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर आ सकता है। गोरिल्ला मार्केटिंग के और क्या है, आप अपने मीन्स यूज़ करके आपने कोई रिसाइकल प्रोडक्ट को यूज़ करके फोकस कर रहे हैं, या आप कोई सिर्फ नॉर्मल सा पेंटिंग करके अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ज़रिए होते हैं और इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉमन है। कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जैसे आपको पता है, आप कंटेंट क्रिएट करें सोशल मीडिया के लिए और उसको आप फिर मार्केटिंग के अंदर लेके चलें। जैसे काफ़ी सारे
कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप पूरी स्टोरी बना लेते हैं माइंड के ना कस्टमर के ताकि रह जाए। आपको वो शान के एड्स याद होंगे, उन्होंने एक तरह से सोशल मीडिया के ऊपर ही कंटेंट बनाया था जिसके अंदर वो माँ की बड़ी याद आ रही है और उन्होंने वही ऐड चलाया था, सोशल मीडिया के ऊपर भी चलाया था। उन्होंने एक कंटेंट माइंड के ने क्रिएट कर दिया जिसके ऊपर सिर्फ शान के ऐड जो था वो इतने ज़्यादा उसकी वजह से इतना फेमस नहीं हुआ था वो ऐड, उसके ऊपर जो मीम्स बनना शुरू हुए थे, जो शान ने स्पेसिफिक मीम्स बनवाए थे उनके ऊपर कि माँ की बहुत याद आ रही है या पेपर्स आ गए फिर से मैं कैसे गुजार करूँगा, तो वो एक कंटेंट क्रिएट कर दिया। लोगों को सोशल मीडिया पे डिस्कशन का कोई बहाना मिल गया, लेकिन जितनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी उतनी ज़्यादा शान को लोग डिस्कस कर रहे थे और शान की मार्केटिंग हो रही थी। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से अपना एग्जीक्यूट किया था मार्केटिंग प्लान। आज के लेक्चर की आखिरी टाइप जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर का तो आपको पता ही होगा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर या कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ जाए, जैसे जिसको हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जैसे शाहिद आफरीदी है, उसको बहुत ज़्यादा उसके फॉलोअर्स है, उसके जैसा हेयर स्टाइल चाहते हैं, उसके जैसे दाढ़ी बनाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उनके लिए सही है कि शाहिद आफरीदी आकर कह रहा हो कि भाई आप हेड एंड शोल्डर यूज़ करें, या आपने जब कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो पेप्सी पिएँ, या आपने बबल खानी है तो बूम बूम बबल खाएं। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश हो सकता है जो उसके फैंस हों वो कोशिश करेंगे शाहिद आफरीदी की ही प्रोडक्ट्स को बाय करें। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में और भी क्या चीज़ आ सकती है, जो हमारे लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया हैं, टिकटॉकर्स हैं, जिनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके ज़रिए या मार्केटिंग कराएं, जैसे डकी भाई हो गए या वकार ज़का हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो उनके ज़रिए अगर आप मार्केटिंग कराएं तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।